क्योंकि बिहार के बारे में बातें जब भी होती हैं निगेटिव सेंस में होती हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप है ना कि बिहारी लोग एक पर्टिकुलर एक्सेंट में ही बात कर सकते हैं, वो काफ़ी एक डिस्टर्बिंग पार्ट रहा है। मेरे फैक्ट्री में बैंगलोर में कम से कम 100 से ज़्यादा लोग बिहार के हैं, तो मैं उनको बहुत ही रेस्पेक्ट से उनको ट्रीट करता हूँ। उनको एहसास दिलाता हूँ कि तुम्हारा फैक्ट्री है, तुम लोग के मेहनत के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो सब जगह बोलता हूँ बिहारी 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 बिहारी, क्या दिक्कत है? इट्स अ प्राउड वर्ड टू से। पहला रिएक्शन था, बोलते ना, जॉ ड्रॉप रिएक्शन, कि आप भी बिहार से हो, आप भी बिहार से हो। बिहार में जितने भी लोग जिन्होंने मतलब 80s में 90s में जिनका जन्म हुआ है, उन्होंने वो बहुत स्ट्रगल, बहुत गरीबी, वो बहुत ही बेसिक अम्यूनिटीज़ के लिए स्ट्रगल देखा है। तो उनमें एक अर्ज था उस सब शैकल को तोड़ करके बाहर निकलना और अपने आप को प्रूव करना। जबकि उसी 80s 90s के समय में आप अगर गुजरात को देखें या पंजाब को देखो, तो उन लोगों ने ग्लोरीफाई किया एंटरप्रेन्योर्स को। वो स्टोरियां बाहर निकल के आती थी कि एक सूरत का लड़का बिना जेब में पैसे के बॉम्बे चला गया और उसने बड़ा कंपनी बनाया। पंजाब में देखो अगर आप, तो वो जो एक सोच है ना, वो मिसिंग था। आज भी मैं बिलीव करता हूँ कि सोच बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जितने भी बच्चे बिहार में हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वो जो सेल्फ बिलीफ है ना, उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है, और वो भी बूट स्ट्रैप, कि बिहार में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और 2 महीने के अंदर आपने उस चीज़ को कर भी दिखाया। मेरी नानी चाहती थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। मेरे में अगर मुझे 10 साल पीछे जाकर देखना पड़े या 20 साल पीछे जाकर देखना पड़े कि मेरे में अलग क्या था जो बाकी बच्चों में अभी नहीं है, वो है सोच है। कोई भी आकर उनसे पैसा लूट लेगा या उनके जान को खतरा है, तो वो जो बिजनेस कम्युनिटी है कभी भी वो डेकोरेटेड नहीं थी कि आप एक बिहारी को बिहार से निकाल सकते हो, बट आप एक बिहार को बिहारी से नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ आने के बाद क्या चेंजेस अब आपको दिखाई पड़ता है? क्या सरकार उस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को या जो उद्योगपति हैं उन लोगों को उस तरीके से सपोर्ट कर रही है? और रोज कुछ ना कुछ सरकार उस पर काम कर रही है। नीतीश मिश्रा जी, इसके पहले शाहनवाज हुसैन जी। हम उतना एक्सपेरिमेंटेशन में बिलीव नहीं करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। एक्सपेरिमेंटेशन करने से ही आपको और ऑप्टिमम चीज़ें पता लगती हैं। हर समाज तभी आगे बढ़ पाता है जब वो अपने अंदर के त्रुटियों को हटा पाए। तो ये तो बहुत अच्छे रास्ते पे है बिहार। बहुत अच्छे रास्ते पे है ये बिहार। तो बिहार जो इतिहास रचा, वही इतिहास आज भारत का लिखा गया। क्या बिहार में अब वो चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है जो एक उद्योगपति को या एक बिजनेसमैन को आकर्षित कर सकता है? बिहार एज ए प्लेस कि वो आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ लॉन्च कर सकते हैं, या बिहार को एज ए मार्केट आप देख सकते हैं। क्या वो बदलाव आपको बिहार में देखने को मिल रहे हैं कि अगर बिहार में आपको सफल होना है या एक उद्योगपति बनना है, एंटरप्रेन्योर सफल बनना है, तो क्या उसे बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा? एक वर्ड जो मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है लाइफ का, वो है तो मेरे साथ अभिषेक हैं, और अभिषेक एक पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और मेरे लिए पहला पॉडकास्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। हमने ऑलमोस्ट 3-4 महीने से काम किया था इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और आज मैं पहली बार यहाँ पर आकर के ट्रायल्स दे रहा हूँ। ट्रायल्स है मेरे लिए। बहुत जल्दी मेरे साथ हॉट सीट पे बहुत सारे गेस्ट बैठने वाले हैं, और आज अभिषेक और मैं, हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं। जी अभिषेक, बताइए कुछ अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली यूट्यूब में बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन एक प्लेस हर एक व्यक्ति ढूंढता है, एक रेस्पेक्टफुल प्लेस जहाँ पे बैठ कर के वो कुछ ऐसे गेस्ट के साथ बात कर पाए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। और हमारा चूँकि बहुत टाइम से ये ड्रीम था कि एक प्लेस बन पाए जहाँ पे हम लोग ऐसे गेस्ट को इनवाइट कर पाएँ जो बिहार के बारे में सोच रहे हैं, जो बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या अपनी माटी से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन किसी कारणवश, चाहे उन्हें जॉब करना हो जाए या किसी बिजनेस के कारण, वो अपने स्टेट से बाहर रह रहे हों। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और उन लोगों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म है जिनकी लाइफ बहुत अच्छी रही है, बहुत स्ट्रगलफुल रही है या बहुत मोटिवेटिंग रही है, और उन लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उनसे भी बहुत सारे लोग मोटिवेट हो पाएँ, अपनी स्टोरीज शेयर कर पाएँ। और ये प्लेस उन सभी लोगों के लिए भी है भैया जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेटर्स हों, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हों, या कोई भी पर्सन हो जो चाहता है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। और हम सच में बहुत थैंकफुल हैं कि आप जुड़े इस चीज़ से, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने डेवलप किया है। बिहार कास्ट अपने आप में एक ब्रांड बन सकता है धीरे धीरे, क्योंकि बिहार के बारे में बातें जब भी होती हैं निगेटिव सेंस में होती हैं।
आप चूंकि खुद एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको पता होगा कि आप बिहार से बाहर रह करके ये काम कर रहे हैं, बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो एक एक्सपीरियंस आप भी शेयर कर सकते हैं भैया कि जब बाहर में लोग आपसे बात करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये भी बिहारी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तब उनका एक क्या ओपिनियन होता है, उस तरीके का ओपिनियन भी हम लोग इस पे साझा कर सकते हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली जैसा अभिषेक ने बताया, इस फॉर्मेट का मकसद ही वही है कि जितने भी स्टीरियोटाइप्स बने हैं बिहारीज जी के जी। बारे में कि हम लोग ठीक से इंग्लिश बात नहीं कर सकते, हम्म। मेरे साथ भी होता है कि जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे लोगों को बोलना पड़ता है यार कि मैं बिहार से हूँ। अच्छा। और वो बोलते हैं अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो। अभी रिसेंटली बैंगलोर में जी। एक इवेंट हुआ था, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने उस इवेंट को करवाया था। तो वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, हम्म। आलोक रंजन जी थे, तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। तो क्वेश्चंस के बाद हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया और जब इवेंट ख़त्म हुआ तो दो तीन जो बैंगलोर के लोग थे वो मेरे से पूछ रहे थे कि अरे आप बिहार से हो, आपके एक्सेंट से तो नहीं लगता। तो आपका ये लुक भी ये जो थोड़ा अलग है ना। हाँ, तो ये जो स्टीरियोटाइप है ना कि जी। बिहारी लोग एक पर्टिकुलर एक्सेंट में ही बात कर सकते हैं, वो काफ़ी एक डिस्टर्बिंग पार्ट रहा है कि वो लेबल कर दिया गया है बिहार के लोगों को। और मैं टेबल के दोनों साइड रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था सीतामढ़ी में, और जब मैं हरियाणा गया उसके बाद, तो वहाँ पर बच्चे चिढ़ाते थे कि अरे तुम तो बिहारी हो, दाल भात खाते हो। और आज मेरे फैक्ट्री में बैंगलोर में कम से कम 100 से ज़्यादा लोग बिहार के हैं। तो मैं टेबल के इस साइड हूँ, तो मैं उनको बहुत ही रेस्पेक्ट से उनको ट्रीट करता हूँ। उनको एहसास दिलाता हूँ कि तुम्हारा फैक्ट्री है, तुम लोग के मेहनत के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने उस दोनों पार्ट को एक्सपीरियंस किया है। और जब मैं और निहार इस पूरे बिहार से के इस वर्टिकल के बारे में जब पूरा प्लान बना रहे थे, तो हमारा पर्पस वही था कि हम बार बार उस वर्ड को बाहर निकालेंगे जिसको बोलते हैं बिहारियत, जिसे बोलने ताकि में लोगों को हिचक होती हिचक है। नहीं हो। मैं तो सब जगह बोलता हूँ बिहारी 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 बिहारी, क्या दिक्कत है, इट्स अ जी। प्राउड वर्ड टू से। और बिहारियत जो एक शब्द है, वो अपने आप में एक आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर वो रिस्टोर कर रहा है, तो आपने अपने उस पर्पस को सॉल्व कर लिया है। और मैं सारे मेरे व्यूअर्स को एश्योर करता हूँ कि बिहार कास्ट के इस फॉर्मेट में, इस काउच पे मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट्स को लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे लोगों को जो अक्रॉस द फॉर्मेट, अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, पावर कपल्स, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनको मैं बोलता हूँ सोशल चेंजर्स, जो ग्रास रूट पे रह करके काम कर रहे हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग, अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट किया था बैंगलोर में, ब्रिज टू बैंगलोर ब्रिज टू बिहार। उसमें भी इतने सारे अच्छे अच्छे वेंचर कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, वो लोग आए थे। और पहला रिएक्शन था, बोलते ना, जॉ ड्रॉप रिएक्शन, ओह। कि अभी बिहार से हो, अभी बिहार से हो। तो बिहार के लोग बहुत ही सक्सेसफुल हैं। वो जो हंगर रहा है ना, हम सब लोग जब बिहार में जितने भी लोग जिन्होंने मतलब 80s में 90s में जिनका जन्म हुआ है, उन्होंने वो बहुत स्ट्रगल, वो बहुत गरीबी, वो बहुत ही बेसिक अम्यूनिटीज़ के लिए स्ट्रगल देखा है। तो उनमें एक अर्ज था उस सब शैकल को तोड़ करके बाहर निकलना और अपने आप को प्रूव करना। कुछ वापस आकर के कंट्रीब्यूट कर पाए, कुछ बाहर से रह करके इमोशनली जुड़े हैं, बट वो ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं। तो बिहार कास्ट उन लोग को एक मौका देगा, उन लोग को एक एक बहुत ही एक अच्छा रीज़न देगा आकर के जुड़ने का। और ये पॉडकास्ट एक जेनरिक पॉडकास्ट नहीं होगा जहाँ पर हम क्वेश्चंस सोच करके आएंगे और बिल्कुल पूछेंगे। मैं एक्सटेम्पोर है ये सारे एकदम। सारे मैं अपने गेस्ट्स को इनवाइट करूंगा कि वो आएँ, और वो एक पॉडकास्ट में आने के लिए नहीं आए, वो इसलिए आए क्योंकि वो चंदन के साथ बैठ के, निहार के साथ बैठ के, अभिषेक के साथ बैठ करके अपनी एक चिट लाइफ। चैट कर हाँ रहे हैं, ठीक। कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी शूट्स हों उसको हम बहुत ही रॉ रखें, बिल्कुल। एडिट्स को कम से कम यूज़ करें। और वो जो आपके अंदर का जो झिझक है वो बाहर निकाल करके, अनियन में लेयर्स होते हैं, राइट। तो ऊपर के 2-3 लेयर्स में हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें डीप। दिलचस्पी है डीप लेयर में जा करके वो जो रियल क्रक्स है बिहारियत का, उसको बाहर निकालना। एंड आई थिंक वही हमारे बीच कॉमन एक गोल रहने वाला है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जिनसे मैं जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ और जिनसे मैंने बात किया है बिहार कास्ट के बारे में, सब लोग एक्साइटेड है आने के लिए। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट को करने में।
एक्चुअली भैया के बारे में जिनको नहीं पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो नए व्यूअर्स होंगे उन्हें जानकारी नहीं होगी। तो चंदन सर अपने बिहार से हैं और इन्होंने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है, और वो भी बूट स्ट्रैप। मतलब कि पहले प्रायर इन्वेस्टमेंट एक होता है, या फिर ऐसे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं कि आपका बैकग्राउंड वैसा रहा हो और आप इजीली उस चीज़ में मूव कर गए। लेकिन इनका बैकग्राउंड वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने खुद से हर एक चीज़ को खड़ा किया, हर एक चीज़ को रिसर्च किया, और ये कितनी बड़ी बात होती है आप समझ सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल जो बिहार के बच्चे हैं या जो बिहार के लोग हैं, नॉर्मल प्रिपरेशन चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहेंगे, या फिर थोड़े प्रखर वक्ता हैं तो वो लीडर बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस जर्नी को जीना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरियल। हालांकि विजन सबके पास होता है, कुछ ना कुछ आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें आगे नहीं आ पाते हैं, चाहे अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण हो, या हो सकता है वो प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं उसमें। तो हम भैया के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हम सच में इनसे खुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप के रूप में आपने कंपनी बनाई, 100 करोड़ की कंपनी आपने बना दी, और ये पता नहीं आगे और कितने बड़े मुकाम को अचीव करे। अभी रिसेंटली आपने मुजफ्फरपुर में भी अपना एक स्टोर लॉन्च किया है। 2 महीने पहले का अगर भैया का इंटरव्यू देखिएगा तो उन्होंने कहा था कि बिहार में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और 2 महीने के अंदर आपने उस चीज़ को कर भी दिखाया। तो बिहार के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जो उद्योगपति बाहर में रह रहे हैं वो बिहार में आकर के भी अपनी माटी से जुड़ करके भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो भैया एक चीज़ हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि जब आप बाहर होते हैं तो क्या ये अभी भी एक स्टीरियोटाइप है कि अगर बिहार में आपको सफल होना है या एक उद्योगपति बनना है, एंटरप्रेन्योर सफल बनना है, तो क्या उसे बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा? और अगर बिहार जाता है तो किस तरीके से लोग, जैसे आपके कांटेक्ट में भी बहुत सारे लोग होंगे, जब उन्हें ज्ञात होता है कि आप बिहारी हैं, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके का सपोर्ट मिलता है या किस तरीके का बैरियर उनके सामने आता है? देखिए, पहली बात, मैं भी बाकी लोगों की तरह ही, मेरा भी परवरिश हुआ था जहाँ पर मेरी नानी, जिनके साथ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया था, तो हमें भी लगा था कि मेरी नानी चाहती थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। अच्छा, राइट, एज यूजुअल। एज यूजुअल वो एक टिपिकल फैमिली। स्टीरियोटाइप है बिहार का, बिकॉज पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छा लाइफ मिले, और उन लोगों ने अच्छे लाइफ को देखा है। बिजनेसमैन को बैंगलोर में, एंटरप्रेन्योर्स को, सॉरी, बिहार में कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। बिल्कुल। राइट, जिस परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ बिहार में, उसमें बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स, तो खैर एंटरप्रेन्योर्स तो वर्ड अभी आया है, 2000 बाद के बाद, 2000 से पहले तो बिजनेसमैन ही हुआ करता जी था। जी। उनको एक सिटिंग डक बोलते हैं उसको। हम्म। राइट, बैठा हुआ डक की तरह माना जाता था कि कोई भी आकर उनसे पैसा लूट लेगा या उनके जान को खतरा है। तो वो जो बिजनेस कम्युनिटी है, कभी भी वो डेकोरेटेड नहीं थी बिहार में। हम अपने हीरोज को ढूंढते थे आईएएस ऑफिसर में, बिल्कुल। हम हीरोज को ढूंढते थे शायद आर्मी में, राइट, आईपीएस ऑफिसर में। हमने कभी भी एंटरप्रेन्योर्स में बिजनेस एक लीडर को नहीं ढूंढा, और वो कारण है कि बच्चों में वो एक झिझक रह गया। जबकि उसी 80s 90s के समय में आप अगर गुजरात को देखें या पंजाब को देखो, तो उन लोगों ने ग्लोरीफाई किया एंटरप्रेन्योर्स को। वो स्टोरियां बाहर निकल के आती थी कि एक सूरत का लड़का बिना जेब में पैसे के बॉम्बे चला गया और उसने बड़ा कंपनी बनाया। पंजाब में देखो अगर आप, तो वो जो एक सोच है ना, वो मिसिंग था। आज भी मैं बिलीव करता हूं कि सोच बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जितने भी बच्चे भी बिहार में हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वो जो सेल्फ बिलीफ है ना, उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे में, अगर मुझे 10 साल पीछे जाकर देखना पड़े या 20 साल पीछे जाकर देखना पड़े कि मेरे में अलग क्या था जो बाकी बच्चों में अभी नहीं है, वो है सोच है। आपको थोड़ा सोच को बड़ा करना पड़ेगा, ये पहला चीज़ है। राइट, हम लोग सब उस छोटे से वेल के मेंढक की तरह हैं। हमें लगता है कि जहाँ पर हम हैं वही हमारी दुनिया है, बट हमें उसके बाहर निकल करके बाहर की दुनिया क्या है, कितनी बड़ी है, उसको समझना पड़ेगा। तो सोच बहुत ज़रूरी है, पहला बात। दूसरा बात, सोच के साथ साथ वो एक्सपोजर। राइट, तो एक्सपोजर कहाँ से आएगा? एक्सपोजर के लिए आप ट्रैवल करोगे, आप अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छा नेटवर्किंग करोगे, वो सेकंड चीज़ हो गया। थर्ड है कि आप कैसे अपने आप को एक डिसिप्लिन में डाल करके एक फोकस के साथ काम करते हो, कैसे आप सारे स्टेक होल्डर को लेकर के आप आगे बढ़ते हो। और एक वर्ड जो मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है लाइफ का, वो है कंसिस्टेंसी।
राइट। अगर आप उस काम को कंसिस्टेंटली करते हो तो किसी भी प्रोफेशन में आपको बरकत मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा, आप आगे ग्रो करोगे। वही हुआ हमारे साथ। बिहार आने का जहाँ तक बात है, कहते हैं, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि आप एक बिहारी को बिहार से निकाल सकते हो, बट आप एक बिहार को बिहारी से नहीं निकाल सकते हो। तो सही बात। जिन लोगों ने उस स्ट्रगल को देखा है वो चाहते हैं कि वापस आ कर के कुछ करें। एंड एग्जैक्टली वही पर्पस है बिहार कास्ट का, कि बिहार कास्ट में हम आपको तो जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं तो ये बता दूं मैं कि हम बिहार से को एक प्रॉपर एक अम्ब्रेला की तरह बना रहे हैं, जहां पर उसके 3-4 वर्टिकल्स रहेंगे। एक बिहार कास्ट है जो एक पॉडकास्ट चैनल है, जहां पर आप आकर के आप दुनिया को बताओगे, बिहार को बताओगे कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करना चाहते हो, आपका सोच क्या है। सोच तो हो गया, अब काम क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग शॉप बिहार से लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक ई कॉमर्स पोर्टल चैनल रहेगा बिहार से, जहां पर बिहार के सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक लिंकेज दिया जाएगा। उनको हम हर चीज़ में हेल्प करेंगे, मार्केटिंग में, सामान सोर्स करने में, पैकेजिंग में, सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक में, और सबसे बड़ी बात फ्रंटेज लिंकेज में, अच्छी मार्केट से आपको जोड़ना। उसके बाद हम एक और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, imakeinbihar.com, imib.com, जहाँ पर सारे इन बिहार के एंटरप्रेन्योर्स को हम एक डेडिकेटेड पेज दे रहे हैं, जहाँ पर आप जा कर के अपने पूरे डिटेल्स को, फैक्ट्री को पब्लिश कर सकते हो, ताकि जो दुनिया के बायर्स हैं तो जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, वो जुड़ेंगे। और बिहार से के नाम से हम एक मैगजीन भी शुरू करने वाले हैं, जो बिहार का फील गुड फैक्टर जो बोलते हैं ना, उसको बाहर निकाल के लेकर आएगा। तो डेफिनेटली एक अच्छी सोच है ये, और उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छे स्नोबॉल इफेक्ट की तरह आगे बढ़े। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कारवां बढ़ता रहे बेसिकली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में आपको दिखेंगी, और वो बिहार के बेटरमेंट के लिए होगा, बिहार के ऐसे लोगों के बेटरमेंट के लिए होगा जिनके पास ड्रीम हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, थोड़े से पुश की आवश्यकता है, और वो पुश चंदन सर, निहार भैया और बिहार से के थ्रू, बिहार कास्ट के थ्रू हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि एक चैनल के थ्रू, एक चैनलाइज्ड वे में हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप उसको दिखाते हुए, ताकि अल्टीमेटली जो ग्रोथ हो वो बिहार का ग्रोथ हो। इंडिविजुअल ग्रोथ तो होगा, इंडिविजुअल ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली अपना बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छी पहल है। थैंक यू सो मच भैया इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने इस चीज़ को इनिशिएट किया, और आई नो कि आगे आने वाले टाइम में ये बिहार के लोगों के लिए बहुत ही कमाल होगा, और हमें लगता है कि केस स्टडी भी बन सकता है ये चीज़। तो फाइनली हम भैया से एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आप बात करते हैं कि हम बिहार में आकर के कुछ नया करना चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं बेंगलोर में, बेंगलोर बेस्ड आपकी कंपनी है, बहुत अच्छा आप वहाँ पे कर रहे हैं। फिर जब बात आती है कि चलो बिहार चलते हैं, अपनी मातृभूमि बुला रही है, कुछ वहाँ करते हैं, तो यहाँ आने के बाद क्या चेंजेस अब आपको दिखाई पड़ता है? क्या सरकार उस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को या जो उद्योगपति हैं उन लोगों को उस तरीके से सपोर्ट कर रही है? क्या कंज्यूमर या फिर जो कस्टमर हैं उस तरीके से अब उन चीज़ों को वो ले रहे हैं, जिस तरीके से एक समय पहले जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे या बड़े शहरों में लेते थे लोग? क्या बिहार में अब वो चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है जो एक उद्योगपति को या एक बिजनेसमैन को आकर्षित कर सकता है? बिहार एज ए प्लेस कि वो आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ लॉन्च कर सकते हैं, या बिहार को एज ए मार्केट आप देख सकते हैं? क्या अब वो बदलाव आपको बिहार में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं। आपके क्वेश्चन में बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के लेवल पे तो डेफिनेटली चेंज जो है वो बहुत ही बढ़िया है, सोच बदला है। पहले कभी एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम नहीं हुआ करता था, आज वो एग्जिस्ट करता है बिहार में। और अभी रिसेंटली हमने इन्वेस्टर मीट देखा और बाकी भी इवेंट देखे, और रोज़ कुछ ना कुछ सरकार उस पर काम कर रही है। नीतीश मिश्रा जी, इसके पहले शाहनवाज हुसैन जी, एक अच्छी एक टीम वर्क के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2-3 लोग से पर्सनली मैं काफ़ी, मुझे साथ में समय बिताने का मौका मिला, तो मैं वाउच कर सकता हूँ कि वो लोग एक वन टीम वन ड्रीम बोलते हैं ना, उसके तहत काम कर रहे हैं। और वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि पूरे बिहार में एंटरप्रेन्योर्स को बाहर से लेकर के आएँ, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को जगाएं, उनको मोटिवेट करें। वो तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा, सोच के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स आ रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आकर के साथ में काम कर पाएँ। बीहैब वगैरह हमने देखा यहाँ पे। बिल्कुल, वो सब चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी भी जो लोगों का सोच है वो थोड़ा मुझे मतलब वो लेट डाउन करता है। अच्छा। सोच को थोड़ा सा और उनको बढ़ाना पड़ेगा। वो जो ओपननेस है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, हम बिहार के लोग थोड़े हार्ड वायर्ड हैं, राइट। हम अगर एक रास्ते पे चलते हैं सुबह से शाम तक तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, राइट। हम लोग का जो सोच थॉट प्रोसेस है, और मैं जो भी बातें बोलता हूँ ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, बट हम उतना एक्सपेरिमेंटेशन में बिलीव नहीं करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। एक्सपेरिमेंटेशन करने से ही आपको और ऑप्टिमम चीज़ें पता लगती हैं। तो वो जो लोगों का, जो मासेस का जो एक थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा और भी उसको कंड्यूसिव होना पड़ेगा। उसके अलावा मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि हर समाज तभी आगे बढ़ पाता है जब वो अपने अंदर के त्रुटियों को हटा पाए। आप लोगों ने वो रॉकेट देखा होगा जो स्पेस में जाता है, राइट। वो शुरू में इतना बड़ा हेवी रॉकेट, जेट प्रपल्जन वगैरह होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है ना वो अपने एक्स्ट्रा वेट को, एक्स्ट्रा शेड को रिड्यूस करता है, और जब वो ऑर्बिट से बाहर पहुंचता है इतना स्लिम हो चुका होता है वो कि वो सिर्फ अपने ऑर्बिट की तरफ रश करता है। तो उसी तरह हम लोग के अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी मानसिकता, हमारा सोच, विमेन को लेकर हमारा जो एडॉप्शन है सोसाइटी में, कितना हम विमेन को इन्वॉल्व करते हैं, कितना एम्पावर करते हैं, कैसे हम रिस्क टेकिंग बन सकते हैं, वो चीज़ें मेरे ख्याल से और एक 10 साल 15 साल लगेगा उसको ठीक करने में। पर तब तक काम तो नहीं रुकेगा, बिहार तो नहीं रुकेगा। तो जितने लोग हैं, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर अपने डबल स्पीड से काम करें तो एक फैक्टर अगर छूट भी जाता है तो हम उसको बाद में कवर अप कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं बोलूँगा 5.5-6 के लेवल पर बिहार अभी आ चुका है, जो शायद एक साल पहले उसको मैं 2 या 2.5 देता। तो ये तो बहुत अच्छे रास्ते पे है बिहार। बहुत अच्छे रास्ते पे है ये बिहार, और हम ऐसी बहुत सारी इनपुट्स को लेकर के आएंगे। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को एश्योर करता हूँ कि जब मैं पॉडकास्ट करूँगा ना, तो मैं जब भी बात करूँगा अपने गेस्ट से, मैं इतने सिंपल और सरल वर्ड्स में अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कि आप सब लोग को लगे नहीं कि कोई यहाँ बैठ करके, और मैं इस काउच को, इस सीट को कभी भी वो जरिया नहीं बने दूंगा किसी एक इंसान के नैरेटिव को या एक इंसान के मैंडेट को डिक्टेट करने का। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो वर्ड है बिहारियत, राइट, कि आप बिहार के इर्द गिर्द कैसे घूमते हो, उस पार्ट को हम बाहर निकाल के लेकर के आए, ताकि सारे व्यूअर्स उसको समझें, उसको जानें, उससे सीखें कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है तो उसका बिहार एंगल क्या है, आप क्या हो वो तो एक पहलू है, शायद मेरे व्यूअर्स उसमें उनको कम दिलचस्पी हो, लेकिन आपका बिहार का पहलू क्या है, आपसे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, उस पार्ट को हमको बाहर निकालना है। और मैं आप सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हो आप इनपुट शेयर करते रहिए, कमेंट करिए, आप बताइए कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, आप क्या कंटेंट देखना चाहोगे, क्या चीज़ें हैं जो आपके दिल को छूती हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको लगती है कि हम और बढ़िया कर सकते हैं, उसको रख करके ही हम अपने आप को और भी प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। जैसा भैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा। हम लोग इसे पीपुल्स शो की तरह देख रहे हैं। हम लोगों, जैसे पीपुल्स प्रेसिडेंट थे हमारे अब्दुल कलाम साहब, वैसे हम लोगों का प्रयास ये है कि ये जो शो है इस तरीके से नहीं है कि ऐसे ही गेस्ट आएंगे, हम लोगों ने वो क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि यही आएंगे, नहीं, ये पीपुल्स शो है। हमें लगेगा कि नहीं, ऐसे पर्सन को भी बुलाना चाहिए जिनका कंट्रीब्यूशन बिहार के लिए है, या बिहार के माइंडसेट को वो चेंज कर सकते हैं बिहार के लोगों का, तो उन्हें भी हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। अब एक समय था कि प्राचीन समय जब हम बात करें तो बिहार का जो इतिहास था वही भारत का इतिहास था। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य का या गुप्त समय का या मगध साम्राज्य का, तो बिहार जो इतिहास रचा वही इतिहास आज भारत का लिखा गया। हालांकि अब लोग कहते हैं कि आप पुरानी बातें क्यों दोहरा रहे हैं, तो हम पुरानी बातें नहीं दोहरा रहे हैं, हम उसे सीख ले रहे हैं। हमारा कल्चर इतना रिच था, हमारा हिस्ट्री इतना रिच था। अगर आप बात करें फ्रीडम मूवमेंट की, तो उसकी शुरुआत भी अपने बिहार से हुई। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर मिसगाइडेड होता है तो बिहार के लोग आगे आते हैं, बिहार के लीडर्स आगे आते हैं उसको सही राह दिखाने के लिए। तो अब शायद वो सही समय है बिहार के लिए कि जो काम पहले बिहार के लीडर्स या बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर्स या अलग अलग लोग करते थे, अब फिर से बिहार के उद्योगपति भी बिहार को वो मुकाम दिला पाएँ या उस स्थान पर ले पाएँ कि हम प्राउड से कह पाएँ कि हाँ, हमारे बिहार के भी कुछ
जो उद्योगपति हैं वो हैं जो कि सच में बिहार के लिए कुछ कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये कारवां हम लोगों का जारी रहेगा बातचीत का, और भैया भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे हमेशा आकर के, और जो गेस्ट होंगे हमारे वो उनका गेस्ट का जो ओरिएंटेशन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जनरली आप जो पॉडकास्ट देखते हैं वो उस तरीके का नहीं होगा। आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये एक्सटेम्पोर तरीके से ही है एकदम से। मेरे पास कोई कुछ भी पिच नहीं है, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ मेरे भी पास नहीं, कोई एकदम भी से। फॉर्मेट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं कैजुअली बैठ करके चैट कर रहा हूँ और ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे। सो आप सब लोगों से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको पॉडकास्ट इसका कंटेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन पे बिल्कुल। प्रेस करिए और आप जुड़िए हमारे साथ, और हम एश्योर करते हैं कि अच्छे और मीनिंगफुल कंटेंट के साथ आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।